गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आप सबका अपने चैनल लाइफ विद भारती दहिया में वेलकम करती हूं। तो आज मुझे करनी है अपने बाथरूम्स की डीप क्लीनिंग। दोनों बाथरूम को डीप क्लीनिंग करना है। तो सबसे पहले मैं आ जाती हूं बाहर वाले बाथरूम में। तो जो मेरे बाथरूम में छोटे मोटे सामान थे वो मैंने बाहर निकाल दी हैं, और उसके बाद मैंने जो कपड़े धोने वाला सर्फ होता है वो डाल के आज मैं बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि जो मेरा हार्पिक था वो ख़त्म हो गया था। और मैं वेट नहीं करती किसी भी चीज़ का कि ये चीज़ जब आएगी तभी मैं ये काम करूँगी। तो मेरे पास जो भी सामान होता है मैं उसी में अपना काम चला लेती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और उसके बाद मैंने ये ब्रश ले लिया था, और ब्रश से अच्छे से जो ये साबुनदानी है, जो ये स्टैंड है, इसको मैं क्लीन। अगर मेरे बाथरूम की क्लीनिंग और मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर मैं ब्रश लेके अच्छे से रगड़ पट्टी कर रही हूँ, क्योंकि बाथरूम को अच्छे से क्लीन जो करना है। और बाथरूम को मैं हमेशा हफ्ते में 2 बार डीप क्लीन ज़रूर करती हूँ, बाहर वाले बाथरूम को भी और अंदर वाले बाथरूम को भी। और ये वाला जो बाथरूम है बाहर वाला, ये बहुत ही कम यूज़ में आता है, लेकिन क्लीन तो करना पड़ता है। अगर कोई गेस्ट आ जाता है अचानक से तो गेस्ट मोस्ट ऑफ यही वाला बाथरूम यूज़ करते हैं। गेस्ट तो वैसे भी मेरे घर में कम ही आते, लेकिन फिर भी कभी कभी हस्बैंड के फ्रेंड वगैरह आ जाते हैं तो वो ये बाहर वाला बाथरूम यूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई भी आ गया, कभी कभी अगर गेस्ट भी आ गया तो ये वाला बाथरूम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और मेरा बाथरूम इतना गंदा नहीं था, इसलिए मैंने बिना हार्पिक के साफ़ कर दिया। और वाइट कलर की टाइल है, फिर भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ है, क्लीन है। थोड़ा सा भी इन पे येलो येलो सा या फिर मैलापन थोड़ा सा भी नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्लीन है मेरे बाथरूम। और बाथरूम अगर साफ़ है हमारे तो समझो कि हमारा घर पूरा साफ़ है। कई घरों में मैंने देखा होता है कि घर पूरा क्लीन रखेंगे, लेकिन बाथरूम में जब हम जाते हैं तो यूज़ करने का भी मन नहीं होता। लेकिन मैं हमेशा अपने घर के दोनों बाथरूम्स को हमेशा चकाचक करती हूँ। हाँ, सुबह जब हम यूज़ करते हैं, सुबह सुबह जब हम सारे नहाते धोते तो उस टाइम पर लगता है कि हाँ एकदम से बाथरूम गंदा हो गया, लेकिन लास्ट में जब मैं नहा के निकलती हूँ तो बाथरूम को एकदम से चकाचक करके ही निकलती हूँ। और मन भी करता है कि दोबारा से देखो कि हाँ बाथरूम बहुत क्लीन हो गया। तो फ़र्श मेरा हो गया था अच्छे से साफ़, और टाइलें हो गई थी। तो यहाँ पर दरवाजे के साइड में भी मैं थोड़ा सा झाड़ू से और ब्रश से मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और सारा कुछ धोने के बाद फिर मैं वाइपर से अच्छे से बिल्कुल सुखा के बाहर निकलूँगी, ताकि अगर दोबारा से मुझे यूज़ करना पड़े, मुझे या फिर किसी को भी। वैसे तो ये बाथरूम हम कम ही यूज़ करते हैं, मेरा बेटा यूज़ करता है इस बाथरूम को, क्योंकि इसमें सिटिंग वाली सीट रखी हुई है। और ये वाला बाथरूम मेरा एकदम से साफ़ हो चुका है। ये देखो वाइट कलर की जो टाइलें हैं एकदम से क्लीन दिख रही है, कहीं पर भी पीलापन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये फर्श भी एकदम से साफ़ हो गया है, और वाइपर से मैंने सुखा भी दिया है। और अब आ जाते हैं हमारे दूसरे वाले बाथरूम में, जो कि घर के अंदर की साइड है। तो यहाँ पर भी जो छोटी मोटी 1-2 चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे बाल्टी या फिर साबुन। इसमें इस वाले बाथरूम में सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि ये यूज़ में आता है। और जो ये रेड कलर का एक डिब्बा दिख रहा है मेरे हाथ में, जिसमें कि ब्रश रखे हुए हैं और शैम्पू है और भी 1-2 चीज़ें हैं। तो ये मेरे किचन में रखा हुआ था ये वाला डिब्बा, तो मैंने यूज़ कर लिया था यहाँ पे ये चीज़ें रखने के लिए। क्यों फालतू में पैसे लगाए, जब घर से ही काम बन रहा है। तो एक्स्ट्रा ही पड़ा था किचन में, तो मैंने यूज़ कर लिया। तो पहले मैं ये स्टैंड ही वॉश कर दूँगी, जिस पे कि साबुन, ब्रश, शैम्पू, बहुत चीज़ें रखी जाती है। तो ये मैं क्लीन कर दूँगी, फ़र्श करूँगी बाद में साफ़।
और ये बाथरूम की भी जो दीवारों की टाइलें हैं वो इतनी गंदी नहीं है, लेकिन जो फर्श वाली टाइलें ना वो सच में हर तीसरे चौथे दिन लगता है कि जैसे कभी इसको वॉश ही नहीं करते, क्योंकि फर्श का जो टाइलों का जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा अटपटा टाइप का है। तो अभी मैं कर रही हूँ ये टैब क्लीन। और जो ये मैंने हाथ में झुब्बी ले रखी है ब्लू से कलर की, तो इसमें मैंने साबुन फिट कर रखा है, इसके अंदर ही साबुन ले रखा है ताकि बार बार कोई चीज़ मुझे लेनी ना पड़े, जैसे कि सर्फ वगैरह या कुछ भी। तो मैंने साबुन इसी के अंदर डाल लिया था ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए ये टैब वगैरह। और जहाँ से मैं अभी क्लीन कर रही हूँ तो ये यहाँ से शावर चलता था और एकदम से शावर चल गया और मेरे ऊपर ही आ गया था पानी थोड़ा सा। और इनको भी पानी से साफ़ कर दूंगी, साबुन से साफ़ हो चुकी है। और जो बाथरूम क्लीनिंग का जो काम होता है वो मुझे सबसे गंदा लगता है। बस ये जो काम होता है ना, इसके करने के बाद बस बाथरूम में कोई कपड़े पकड़ा दे और बाथरूम से बाहर ना जाना पड़े एक बार भी। और लेकिन क्या करें, मजबूरी है, हर हाउस वाइफ को ये काम करना पड़ता है। और मुझे तो सच में ये काम करने में इतना बुरा सा लगता है कि पता नहीं, हाथ पैर पूरी बॉडी अजीब सी लगती है कि गंदी सी हो गई है। तो बस इसके जस्ट बाद मैं नहाना ही शुरू कर दिया था। पहले मैंने फ़र्श को ना झाड़ू से साफ़ करा था अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं सर्फ़ डाल के वही सेम तरीका सर्फ़ डाल के ही साफ़ करूँगी। और ये छोटा सा डस्टबिन रखा हुआ है मैंने अपने बाथरूम में। और क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम नहाते हैं तो कई बार साबुन का जो पैकेट होता है वो हमें होता है कि कहाँ डालें, और कई बार शैम्पू के पाउच बच जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये डस्टबिन रखा हुआ है कुछ भी। और कई बार क्या होता है कि हम नहा के निकलते हैं तो बाल वगैरह बहुत झड़ते हैं, सिर धोते हैं तब, तो वो सब कुछ इसमें डाल देती हूँ क्योंकि दूसरे डस्टबिन में, और फिर वो चीज़ उठा के लेके जाओ टपकती हुई, छी 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 गंदा सा लगता है। तो अभी मैंने सारे फर्श पे और ये डाल दिया है सर्फ, और अब वाइपर से रगड़ रगड़ के अच्छे से इन टाइलों को साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन टाइलों को साफ़ करने में। इतना ही टाइम पूरे बाथरूम को साफ़ करने में लगता है और इतना ही टाइम अकेले नीचे फर्श की टाइलों को साफ़ करने में लगता है। और अभी बारी आ जाती है दीवार वाली टाइल साफ़ करने की। तो यहाँ पर इनको भी मैं रगड़ के वॉश कर रही हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर में नहीं है, ये क्रीम शेड में है। तो कितना भी रगड़ लो ये रहेंगी क्रीम शेड में। अब ये तो है नहीं कि क्रीम शेड से वाइट हो जाएगी रगड़ने से, लेकिन हाँ ये है कि बिल्कुल क्लीन है। वो एक गंदगी सी जो होती है टाइलों पे, तो वो मेरे कोई से भी बाथरूम में नहीं, ना बाहर वाले में ना इस अंदर वाले बाथरूम में, एकदम से क्लीन है। जो मतलब इनका कलर है उसी कलर में है, दाग धब्बे मैल वैल वो कुछ भी नहीं लगा हुआ, क्योंकि हफ्ते में एक बार तो डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और जो रोज़ नहाने के बाद वाइपर लगाया जाता है वो तो हर रोज़ का ही काम है। तो बस अभी मैंने सर्फ से भी साफ़ कर दिया है बाथरूम, और ये जो मैंने ताम झाम ले रखे थे हाथ में वो धो के और यहाँ पे रख दिए है मैंने। और जो बाहर वाले बाथरूम का जो सामान है साफ़ करने का वो उसी में रहता है, और जो अंदर वाला बाथरूम है इसके साफ़ करने का सामान अंदर इसी के अंदर रहता है। तो बस अब दोनों बाथरूम मेरे साफ़ हो चुके हैं, और हल्का फुल्का सा वाइपर लगाऊंगी अब, क्योंकि अब जस्ट बाद मुझे नहाना है। और उसके बाद फिर मैं अच्छे से जो फाइनल टच होगा वाइपर का वो मैं नहाने के बाद ही लगाऊंगी। और जो इसके अंदर फ्लश है वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी हूँ, और वो चीज़ मैंने नहीं दिखाई, ना बाहर वाले बाथरूम की और ना इस वाले बाथरूम की। जब मेरा मन इतना कच्चा हो जाता है साफ़ करने में तो मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ साफ़ करते हुए दिखानी चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि दिखाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा गंदा लगता है। और अब जितना भी छोटा मोटा सामान मैंने बाहर निकाला हुआ था वो सामान रख दूंगी अंदर। और उससे पहले मैंने थोड़ी सी झाड़ू लगा दी थी बाथरूम के बाहर, थोड़ा सा जो पानी गिर गया था, क्योंकि झाड़ू पोछा मैंने कर ही रखा है। तो बस वो पानी अब मैंने बाथरूम के अंदर ही कर दिया, ताकि नहाते टाइम गंदगी जो भी है थोड़ी बहुत वो चली जाएगी, जो बाहर से आएगी अंदर झाड़ू से। और उसके बाद मैं लगा दूँगी वाइपर, और सारा सामान मैंने सेट कर दिया है। ये जो भी थे ब्रश, कंघी, शैम्पू, और ये शैम्पू रखा हुआ है जोक वाला, जो कि मैं स्पेशली यूज़ करती हूँ और अच्छा लगा मुझे इसका रिजल्ट। और ये देखो ऊपर तक की जितनी भी मेरी टाइलें हैं वो बिल्कुल क्लीन है, जैसे कि अभी लगाई हैं।
और खैर सफाई तो करनी पड़ती है, क्या करें। तो चलिए अभी चलते हैं, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो। मेरे वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।